बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। बयान नंबर 2 ट्रंप ने क्या कहा? बयान नंबर 2 ट्रंप ने कहा कि ईरान से युद्ध विराम के दौरान सहमति को बार बार गलत तरीके से पेश किया गया, जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बयान नंबर 3 क्या निकल कर आया? बयान नंबर 3 यह निकल कर आया कि परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति थी, लेकिन बाद में ईरान ने कहा कि इस पर बात ही नहीं हुई है, यानी कि वो अपनी बात से पलट गया। बयान नंबर 4, ईरान यूएस जंग में नाटो देशों के साथ नहीं दिया है, इससे मैं खुश नहीं हूं। ये बात किसने कही? ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, नाटो देशों के प्रतिनिधियों के सामने कही, और उन्होंने कहा कि नाटो देशों ने जो साथ नहीं दिया है, अब मैं इससे खुश नहीं हूं। आगे आने वाले समय में इस बात को लेकर तमाम संकेत निकल कर आएंगे। लेकिन अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया, उसमें अमेरिका ने किन किन चीजों को लेकर निशाना बनाया, यह जानना जरूरी है, और वो क्यों महत्वपूर्ण थे। एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल, और उसके साथ साथ ड्रोन लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ कहां निशाना बनाया गया है? IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को भी निशाना बनाया गया है। इसमें सिरिक, कैश्म और बंदर अब्बास भी शामिल हैं। एयर डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण है, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये तो अमेरिका ने निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने कहां निशाना बनाया? अब आप जान लीजिए कि ईरान के लिए सिरिक और कैश्म और बंदर अब्बास अहम क्यों हैं, महत्वपूर्ण क्यों हैं। जिन अड्डों पर किसने हमला किया? हमला किया अमेरिका ने। सिरिक का जिक्र कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे बसा यह शहर, यहां से ईरान समुद्र में आवाजाही को लेकर नजर रखता है। कैश्म की बात कर लेते हैं। कैश्म क्या है? फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बीच है और ईरान के लिए समुद्री सुरक्षा और निगरानी का यह बड़ा केंद्र है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। यहीं से ईरान की नौसेना के बेड़े और बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इसलिए अमेरिका ने इन ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अमेरिका के जो 85 ठिकाने थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो वहीं ईरान ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर लिया है। उसमें कितना नुकसान हुआ है, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, बराबर से खेल चल रहा है दोनों तरफ का। कहाँ निशाना बनाया? बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमेरिका 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 13 ड्रोन हवा में मार गिराए हैं। किसने? ईरान ने। पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान का जो अमेरिका पर आरोप लगा है, अमेरिका ने 5 शर्तें तोड़ी हैं, ये आरोप लगाया ईरान ने। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाग ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्त तोड़ने का आरोप लगाया है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? शर्त नंबर 1, अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया है। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, अमेरिका ने लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी है। शर्त नंबर 3, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए हैं, यह भी उल्लंघन है। और शर्त नंबर 4, अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि ये नहीं करना चाहिए था। 5, लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। सीज फायर की शर्तों में यह भी शामिल था कि लेबनान पर हमले नहीं किए जाएंगे। अब क्या? कच्चा तेल फिर से महंगा हो गया। ईरान अमेरिका में फिर से जंग शुरू होने से कच्चा तेल महंगा हो गया है। अमेरिका ईरान के हमलों से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमलों से कच्चे तेल में फिर से 6.35% का उछाल देखा गया है। ब्रेड क्रूड अब 79 के पार हो चुका है। अमेरिकी क्रूड 74.98 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अमेरिका ने 17 जुलाई से ईरानी जो तेल है उसके निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है और ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ये सारे के सारे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईरानी तेल सप्लाई घटने की आशंका से बाजार में तेजी आ गई है। तेल महंगा होने से
पेट्रोल डीजल पर भी असर पड़ सकता है। आपने देखा था कि जो प्राइवेट तेल कंपनी है नायरा, उसने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए थे। भारत की भी तमाम तेल कंपनियों पर दबाव पड़ गया था क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत नीचे चला गया था, लेकिन अब क्रूड ऑयल फिर से ऊपर जा रहा है। भारत की सरकार यह समझने की कोशिश कर रही थी कि एक बार पहले इस तल्खी का, इस नाराजगी को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी सीज फायर टूटने वाला है। अंदाजा तो लग ही जाता है और वही हुआ। अमेरिका ईरान तनाव के बढ़ते ही बाजार में भारी गिरावट आ गई है। सीज फायर टूटते ही सेंसेक्स 20 मिनट में 1000 अंक गिर गया है और सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर खुल गया है। दोपहर 1:40 की बात कर रहा हूं, तब तक 77,600 के करीब पहुंच गया था।